प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपनों ने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आइए चलिए आज डिस्कस करते हैं अपना अदर जो सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दोनों में कॉमन है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी है वो कॉलिकर ने की थी, ठीक है। इसको डिस्कवर कॉलिकर ने किया था और इसका जो टर्म दी थी, ठीक है, जो टर्म दी थी माइटोकॉन्ड्रिया, जो टर्म गिवन थी, कॉइन थी, वो सी बेंडा ने दी थी, ठीक है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म दी थी वो सी बेंडा ने दी थी और जो सबसे पहले डिस्कवर किया था, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व जो किया था वो कॉलिकर ने किया था, ठीक है। चलिए तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। इसका जो कॉमन नेम है, इसको इस नेम से जाना जाता है, उसे कहते हैं अपने पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल है कहने का मतलब नेम से क्लियर हो रहा है क्या कि ये पावर प्रोड्यूस करता है, राइट। तो देखिए हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेल जितने भी फंक्शन है आपको पता है उनको करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पूरी सेल के अंदर जो एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, ईटीएस रन करवा के एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए जब भी एनर्जी करेंसी की बात आएगी सेल के अंदर तो हमेशा आप क्या बोलेंगे? एटीपी बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये आपकी एनर्जी करेंसी होती है सेल की, ठीक है। चलिए तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर की बात करें तो वो डिफरेंट सेल के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, ठीक है। जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है वहाँ पे ये नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन सेल्स जो होती हैं उनके अंदर नॉर्मली 1000 to 1600 माइटोकॉन्ड्रिया एक सिंगल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये वेरी करता है डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट एनिमल सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कई एनिमल्स में एक सेल के अंदर 1.5 लाख मतलब अप्रॉक्स 1.5 लाख के अप्रॉक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा देखिए हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। इससे पहले अपनों ने जब न्यूक्लियस किया था तो देखिए न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल था और हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन होती हैं। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि 3 ही सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं, एक तो आपका न्यूक्लियस, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक जो अपने प्लास्टिड्स पढ़ेंगे वो, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। बाकी सब सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं और कुछ जैसे कि राइबोसोम है वो मेम्ब्रेन लेस होता है, उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, तो वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए तो ये हमारी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारी अंदर वाली जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये हमारा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। तो देखिए आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच में क्या होता है? हमारी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ में क्या हो जाती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिएट कर लेती है, मतलब फोल्ड हो जाती है, ठीक है। इसके जो इनर फोल्ड्स हैं इनको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है, या माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट कहते हैं। आप क्रिस्टी नेम याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी है, ठीक है। इनके ऊपर छोटे छोटे F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरह से। ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं इन पार्टिकल्स को, लेकिन आप ठीक है F1 पार्टिकल्स याद रख सकते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे फ्लूइड भी फिल होता है, ठीक है।
मैट्रिक्स, इसको अपने बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, इसका सेल्फ खुद का सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सर्कुलर डीएनए, सेल्फ का खुद का डीएनए होता है इसके पास में, ठीक है। तो देखिए ध्यान देंगे, आपका माइटोकॉन्ड्रिया और जो अपने नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे प्लास्टिड्स, ये दोनों ही क्या होते हैं, इनके पास में खुद का डीएनए, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे एक और चीज, इसके पास में खुद के राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, 70S राइबोसोम्स, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल होगी तो उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो देखो ये साइटोप्लाज्म है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है यूकैरियोटिक सेल में कितने एस राइबोसोम होते हैं, 80S, बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर छोटी यूनिट्स के 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक के होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में के अंदर वाले जो राइबोसोम्स हैं वो भी 70S टाइप के ही होते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बात ध्यान देना, देखिए इसके पास में खुद का सर्कुलर डीएनए है, राइट। तो बेटा जब इसके पास में खुद का डीएनए है और खुद की ही राइबोसोम्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान देंगे डीएनए और राइबोसोम में, कल मैंने जब आपको न्यूक्लियस पढ़ाया था तो वहां पे अपने देखा था कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं, और यहाँ पे भी मैंने बात करी थी कि आरएनए के साथ में प्रोटीन मिलके, आरएनए के साथ में राइबोसोम मिलके प्रोटीन बनाते हैं, इसीलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आरएनए खुद की आरएनए है इसके पास में और खुद की डीएनए है, तो ये खुद की मैक्सिमम प्रोटीन्स खुद ही बना लेता है, ठीक है। इसलिए ये अपनी जो खुद की प्रोटीन्स है वो खुद ही बना लेता है, इसीलिए इसको एक तरह से ये मान सकते हैं कि ये सेल के अंदर सेल है, ठीक है। सेल के अंदर सेल है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल आप याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो प्लास्टिड अपने भी पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स डीएनए एंड राइबोसोम, सो दे आर सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आपके सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है। अपने आधा काम ये खुद ही कर लेते हैं, ठीक है, सेल के ऊपर कम डिपेंड होते हैं, देखिए। तो चलिए अभी अपनों ने क्या देखा, डबल मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ में इनर मेम्ब्रेन जो होती है अंदर की तरफ में फोल्ड बना लेती है, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के ऊपर क्या होते हैं, आपके F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम भी कहते हैं इनको। ध्यान देंगे इसके पास में खुद का डीएनए है, यहाँ पे जो फ्लूइड है वो मैट्रिक्स है, उसमें 70S राइबोसोम्स भी हैं, ठीक है। अब देखिए मेन चीज, अभी अपनों ने क्या कहा था, एटीपी बनती है। एटीपी मतलब क्या है, ये एनर्जी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या, इसके अंदर, इसके मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसमें दो चीजें चलती हैं, एक तो चलता है क्रेब्स साइकिल और एक चलता है ईटीएस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नाम याद ना रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ये मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको नॉलेज के लिए। देखिए ये क्रेब्स साइकिल और ईटीएस की मदद से, ठीक है, ये एटीपी जनरेट करता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवा के, मतलब जो खाना जो अपने खाते हैं, सिंपल अगर लैंग्वेज में समझे तो खाना जो अपने खाते हैं उसको यूटिलाइज करके उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, एनर्जी के अंदर, ठीक है। और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, वो एक केमिकल कंपाउंड की फॉर्म में स्टोर होती है जिसे अपने कहते हैं एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर थोड़ी सी डीप बात करें तो मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड समझाए थे कल, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के साथ मिलके, तो ये वही होता है एक तरह से। चलिए छोड़िए इसको, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आप इतना याद रखेंगे एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल, ठीक है, ऑफ अ सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया उसे प्रोड्यूस करता है, क्रेब्स साइकिल आपके मैट्रिक्स में चलता है, ईटीएस आपके यहाँ पे चलता है मेम्ब्रेन में यहाँ पे। तो कहने का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है इन दो प्रोसेस के थ्रू, ये क्रेब्स साइकिल एक्चुअल में जो प्रोसेस है बेटा, अगर आपको ये चीज़ ना याद रहे तो आप ये भी कर सकते हो क्या, कि रेस्पिरेशन, ठीक है, कौन सी प्रोसेस, रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, अपने एटीपी जनरेट करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन टर्म तो याद रह जाएगी, ठीक है।
तो वहाँ पे कुछ साइकिल अपने माइटोकॉन्ड्रिया में चलते हैं, उससे एटीपी जनरेट करता है। ठीक है, तो मेन काम माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एटीपी प्रोड्यूस करना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, राइट। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है क्लोरोप्लास्ट। अब बात करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक की, वो है प्लास्टिड्स। ठीक है, तो देखिए प्लास्टिड जो होते हैं वो जनरली, मैं अगर छोटे क्लासेस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँ तो देखिए 3 तरह में सीधे डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो पहला है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा है आपका, एक्चुअल में क्रोमोप्लास्ट के पार्ट होते हैं ये, बाकी सारे तो क्लोरोप्लास्ट हैं, लेकिन मैं सीधा 3 आपको सिंपल उसमें बता रहा हूँ। ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, आपको बस इनके फंक्शंस याद रखने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का पिगमेंट कंटेन करता है, क्लोरोफिल। आपने सुना होगा क्लोरोफिल, ठीक है, छोटी क्लासेस में। तो क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, फोटोसिंथेट, चलिए आप सीधा लिख देते हैं फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे प्लास्टिड्स होते हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, वो क्लोरोफिल कंटेन करता है और क्लोरोफिल की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में आपको पता है किसको बोलते हैं, क्या करना, फोटोसिंथेसिस मतलब जो आपकी लाइट एनर्जी है, आपकी जो सन की जो एनर्जी है उससे फूड प्रिपेयर करना, ठीक है, फूड प्रिपेयर करना। तो आपको पता है जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये काम करता है आपका क्लोरोप्लास्ट, और इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्रोमोप्लास्ट। देखिए क्रोम मतलब होता है कलर, तो ध्यान देंगे ये डिफरेंट कलर जो आपके, जैसे कि फ्रूट्स हैं, आपने देखा होगा फ्रूट्स, अब ये तो ग्रीन कलर की आपकी लीव्स वगैरह हो गई, ये आपके स्टेम जो होते हैं कई, ठीक है, ग्रीन स्टेम्स वो हो गए। लेकिन क्रोमो, अब बाकी कलर्स भी तो होते हैं, लाइक ऑरेंज कलर है आपका, ऑरेंज जो है वो डिफरेंट, आपकी टोमेटोज हैं, तो डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं आपके फ्रूट्स में, आपकी वेजिटेबल्स में, राइट, या आपके फ्लावर्स में, ठीक है। तो उनको डिफरेंट कलर कौन प्रोवाइड करता है, ये क्रोम्स करते हैं, क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट क्या होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स, ये डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। चलिए, डिफरेंट कलर के। और लास्ट आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। इसका जो मेन काम होता है वो होता है स्टोरेज का। देखिए वैसे तो जहां पे प्लास्टिड की बात करेंगे, ठीक है, उसका मतलब अपने बात कर रहे हैं क्या, स्टोरेज की। इसका मेन काम स्टोरेज ही होता है, ठीक है। तो देखिए ल्यूकोप्लास्ट का मेन क्या है, देखिए ये एक तो कलरलेस होते हैं, इनमें कलर नहीं होता, और ल्यूकोप्लास्ट भी क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो पहला लिखें, देखो पहला एमाइलोप्लास्ट, देखिए एमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट, और एक हो गया हमारा एल्यूरोप्लास्ट, या सिंपल अगर नहीं याद रहता है तो प्रोटीनोप्लास्ट लिख सकते हैं आप, प्रोटीनोप्लास्ट। दूसरा नाम होता है इसका एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए ये क्या क्या करते हैं। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स की स्टोरेज करता है, ठीक है। स्टोरेज का मेन काम होता है इसका, कलरलेस होता है, और ये बाद में कन्वर्ट भी हो सकता है, डिफरेंट जब नीड पड़ती है तो उसमें कन्वर्ट भी हो जाता है। एमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज करते हैं, वो एमाइलोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट के टाइप है ये। और एलाइयोप्लास्ट क्या करता है, ऑयल्स या लिपिड्स के स्टोरेज करता है, ठीक है। और प्रोटीन्स, आपको नेम से क्लियर, ये प्रोटीनोप्लास्ट मतलब प्रोटीन्स की स्टोरेज करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट देखो, ये तीनों ही जो फॉर्म्स है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स, ये फूड की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा एक येलो कलर, कभी कभी जो लीव्स का कलर है वो येलो भी हो जाता है, ठीक है। तो वो एक डिफरेंट आप याद कर सकते हैं, इडियोप्लास्ट, ठीक है। ये ग्रीन कलर के, जब अपने सनलाइट नहीं मिलती है तो ये क्लोरोप्लास्ट के हो जाते हैं, अपनी जो ग्रीन पत्तियां वो येलो हो जाती हैं, और सनलाइट मिलने पे वापस क्या हो जाती हैं, ग्रीन हो जाती हैं, तो ये इडियोप्लास्ट होता है येलो कलर का, ठीक है।
चलिए तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आपकी जो इसमें है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर है दी हुई आपके। देखिए क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट को एक अदर नेम से जानते हैं अपने, जिसे क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। देखिए खाना प्रिपेयर करता है, ठीक है, तो किचन ऑफ द सेल अपने कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, देखें इस तरह से छोटी छोटी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, एक के ऊपर एक अरेंज रहती हैं वो, ठीक है, तो स्टैक्स बन जाती हैं उसकी। इसकी एक जो ये स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं थाइलेकोइड, ठीक है। और ये जो पूरी स्टैक बन जाती है, इसकी ढेरी बन जाती है, उसे अपने बोलते हैं क्या, ग्रेनम, ठीक है। और देखिए ये जो ग्रेनम्स होती हैं, ये ग्रेनम्स आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है, जैसे कि ये है, इस तरह से आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो देखिए जहां से ये जुड़ी होती हैं, तो ये तो आ गया आपका थाइलेकोइड, ठीक है, तो ग्रेनम वाली थाइलेकोइड है ये। इसे क्या कहते हैं, जहां से ये जुड़ी होती हैं उसको बोलते हैं इंटरग्रेना, इंटरग्रेना, या इसका दूसरा नेम होता है स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो आपका फ्लूइड होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो फ्लूइड कंटेन करता है, ठीक है, फ्लोरोप्लास्ट में जो फ्लूइडी सब्सटेंस भरा रहता है उसे क्या कहते हैं अपने, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है, राइट। और देखिए इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, और बीच में जो स्पेस है वो आपका सेम पेरिक्लोरोप्लास्टियल स्पेस, ठीक है, राइट। यहां पे भी सेम है क्या। अब देखिए इसके पास में एक पर्टिकुलर आपकी जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, उसके पास में एक एंजाइम होता है रूबिस्को एंजाइम, ठीक है। तो ध्यान देंगे ये जो एंजाइम होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है, रूबिस्को एंजाइम। और देखिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट जो एंजाइम है वो रूबिस्को ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके पास में खुद का सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, ठीक है। जब इसके पास में खुद का सर्कुलर डीएनए है तो सेम बात क्या, ये खुद की प्रोटीन्स खुद बना सकता है, ठीक है। इसीलिए इसे भी क्या कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखेंगे बेटा कि ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, आपको पता है, ठीक है। तो देखिए इसीलिए जो सेल की अगर बात करेंगे तो सेल का सबसे बड़ा न्यूक्लियस के बाद में, ठीक है, न्यूक्लियस को छोड़ के तो सेकंड आपका जो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है वो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। अगर उसके बाद बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया इससे बड़ा होता है, मतलब सबसे बड़ा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद में आपका क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के बाद में आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और ये तीनों ही आपको पता है क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कहीं पे आप कहीं आप सेल, अगर आपसे एनिमल सेल का पूछा हो, एनिमल सेल में लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कौन सा है, और आप लगा दें क्या क्लोरोप्लास्ट, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में एनिमल्स के अंदर आपको पता है क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, तो न्यूक्लियस के बाद में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ा होगा, क्लियर। चलिए तो बेटा देखिए आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, आपके जितने भी पिगमेंट हैं, जो आपकी बात की जाती है कि भाई पिगमेंट्स कहाँ फिल्ड होते हैं, तो देखिए आपकी जो थाइलेकोइड्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो ल्यूमेन होती है, ठीक है, खाली जगह होती है, स्पेस होता है, उसके अंदर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है,
ठीक है, क्लोरोफिल। और ध्यान रखेंगे कि आपका ये जो थाइलेकोइड है और आपका जो स्ट्रोमा है, यहीं पे क्या चलती है, आपकी लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शन चलती है। कहने का मतलब आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, आपका फूड प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, ग्लूकोज प्रिपेयर किया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। आपको पता है प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर के होते हैं वो, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे।